जय मसीह के प्रियो, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। यशायाह की किताब में 61 अध्याय में से हम अध्ययन करते आ रहे हैं। पिछले दिनों में हमने खेदित मन के लोगों को शांति, बंदियों के लिए स्वतंत्रता, कैदियों के लिए छुटकारा और उसके बाद यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष, फिर यहोवा के पलटा लेने का दिन और विलाप करने वालों को शांति। इन विषयों के ऊपर हम अध्ययन किए थे। इनके वीडियोस के लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। हमने देखा था कि यदि आप खेदित मन के साथ इस संसार में जी रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपका दुख को हटाकर अपनी शांति देना चाहता है। बंदियों के लिए स्वतंत्रता, यानी कि पाप की कारागार में यदि आप बंदी होकर जी रहे हैं तो आपको स्वतंत्र बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है। और कैदी बनकर यदि आप जी रहे हैं तो आपको छुटकारा देना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। हमने देखा था कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष को अंग्रेजी में जुबली ईयर कहलाते हैं और इस वर्ष में सारे इस्राएली देशवासियों को स्वतंत्रता प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। और हमने देखा है यहोवा के पलटा लेने का दिन को प्रकट करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। जितने भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को नहीं मानते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का दंड प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। और उसके बाद हमने देखा है विलाप करने वालों को शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है इस संसार में। तो यदि आप अपने पापों को कबूल करते हुए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आकर, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों से मुझे छुटकारा दीजिए, मेरे पापों को अपना लहू से धोकर मुझे अनंत काल का जीवन दीजिए करके विश्वास के साथ यदि आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पापों से छुटकारा देगा और अनंत काल का जीवन आपको देगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं प्रियो, तब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलेगा, यानी कि हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरेंगे। आज हम आखिरी बार यशायाह की किताब में 61 अध्याय में तीसरा और चौथा आयतों में से हम अध्ययन करके इस सीरीज को समाप्त करेंगे। यशायाह की किताब 61 अध्याय में तीसरा और चौथा आयतों में हम पढ़ते हैं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो, तब वे भूतकाल से उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हों वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। तो इस भाग में प्रियो 3 विषयों की अध्ययन हम करेंगे। उनमें से पहला हम देख सकते हैं धर्म के बांज वृक्ष, यानी कि अंग्रेजी में ट्रीज ऑफ राइचियसनेस जिसको हम कहते हैं। इस संसार के मनुष्य को यदि हम देखेंगे, टू थिंक वन इज राइचियस बेस्ड ऑन हिज ओन ओबीडियंस टू रूल्स, लॉ कीपिंग। संसार के मनुष्य सोचते हैं कि भिन्न प्रकार के नियम के पालन करने के द्वारा वे धर्मी ठहर सकते हैं। हम ये भी देखते हैं टू थिंक वन इज राइचियस बाय हिज ओन मोरल गुडनेस। वे ये भी सोचते हैं कि नैतिक रूप से यदि कोई अधर्म के काम नहीं किया तो वे धर्मी ठहरते हैं परमेश्वर की दृष्टि में। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने लूका सुसमाचार 18 अध्याय में 9वीं आयत से लेकर एक दृष्टांत के बारे में बता दिया कि कैसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरते हैं। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ।
परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरना अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रियो, फरीसी और चुंगी लेने वाला, ये दोनों मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, और फरीसी जो है अपने आप को धर्मी सोचने लगा, यह कहते हुए कि वो कोई व्यभिचारी नहीं है, वो कोई अन्यायी नहीं है, और यह चुंगी लेने वाला व्यक्ति जैसा भी नहीं है। यानी कि अपने आप को ऊंचा करता था, अपने आप को बड़ा बनाता था। इस प्रकार की प्रार्थना वो कर रहा था, यानी कि भिन्न प्रकार के नियमों को पालन करने द्वारा मैं धर्मी ठहरूंगा करके ये फरीसी सोचता था। लेकिन चुंगी लेने वाला, उसने क्या किया, वो स्वर्ग की ओर आंखों उठाना भी ना चाहा, वरना अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि चुंगी लेने वाला धर्मी ठहर कर उस मंदिर से अपना घर चला गया, लेकिन फरीसी जो है वो अपना ही पाप में जीने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं प्रियो, धर्म के कामों के पालन करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हमें नहीं मिलती है। हमारे धर्म के काम कैसे हैं? यशायाह की किताब में 64 अध्याय में 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान है, और सबके सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। तो हमारे धर्म के काम कैसे हैं? हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों जैसे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि मैले चित्रें कितने गंदे होते हैं। उसी प्रकार हम जितने भी काम धार्मिकता पाने के लिए करते होंगे, जिनको हम धर्म के काम पुकारते हैं, उनके द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता, और उनके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हमें नहीं मिलती है। आप सोचते होंगे आप किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं किया, अन्याय नहीं किया, और आप सोचते होंगे आपके धन को गरीब लोगों को आप बांट रहे हैं, इसलिए आपको परमेश्वर धर्मी ठहरेगा। लेकिन ये सब परमेश्वर की दृष्टि में मैले चित्रों के समान है करके इस वचन में प्रियो हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता हमें कैसे मिलेगा? फिलिपियों 3 अध्याय में 9वीं आयत से हम पढ़ते हैं, और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरना उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। इस आयत में प्रियो स्पष्ट रीति से हम देखते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही मिलती है, परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। तो क्या परमेश्वर की धार्मिकता आपने पाई है? तो इस प्रकार पहले विषय हमने देखा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है, और हम धर्म के बांझ वृक्ष कहलाते हैं, और हमारे जीवन के द्वारा जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम चलेंगे, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। और दूसरी विषय हम देखते हैं कि हम यहोवा के लगाए हुए वृक्ष कहलाते हैं, ट्री प्लांटेड बाय रिवर। भजन संहिता 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न टट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे,
और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। इस भजन संहिता में प्रियो हम देख सकते हैं कि नीतिमान लोग वे होते हैं जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होते हैं और ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते हैं, लेकिन वे प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर के वचन को यानी कि प्रभु यीशु मसीह को मानते हुए उनके साथ चलते हैं। वे ऐसे वृक्ष के समान रहते हैं जो बहती नालियों के किनारे में लगाए गए हैं। कोई भी वृक्ष बहती नाली के किनारे में लगाया जाता है प्रियो, हम सोच सकते हैं कि उस वृक्ष को पानी जितना चाहिए उतना मिलेगा और सूर्य की रोशनी भी मिलेगा, इसलिए वो अपनी ऋतु में फलता रहेगा और उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं। ऐसे व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, वो जो कुछ करेगा वो सफल होगा करके इस भाग में हम देख रहे हैं। यिर्मयाह की किताब में 17 अध्याय में 7वीं आयत से लेकर, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में जितने भी बने रहते हैं प्रियो, ऐसे वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं और वे फलते रहेंगे। क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह हैं? अब हम तीसरे विषय को हम देखेंगे। यशायाह की किताब में 61 अध्याय 4 आयत में, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्वकाल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हों, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। तो इधर हम देख रहे हैं प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं अपने जीवन में, तो हमारी चाल चलन भी बदलेगी। परमेश्वर का वचन में पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व, इन दोनों के बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में आने से पहले हम पुराने मनुष्यत्व के साथ जीते थे, यानी कि भिन्न प्रकार के पापों को करते हुए हम जीते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जब हम आते हैं, तब हम नई जीवन पाए हैं, इसलिए हम नए मनुष्यत्व के साथ हम जीते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के साथ जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन को पालते हुए हम जीते हैं। हम यूहन्ना की किताब में 10वीं अध्याय 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की किताब 10वें अध्याय में वे भेड़ों का अच्छा चरवाहा बताते हुए यह कह रहा है कि वो जीवन देने के लिए आए हैं, भेड़ों को जीवन देने के लिए और बहुतायत से देने के लिए आया है करके बता रहे हैं। यानी कि हम जब नया मनुष्यत्व के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तब हम बहुतायत की जीवन हम जी सकते हैं करके इस वचन में प्रियो हम देख सकते हैं। इफिसियों 4 अध्याय में 20 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरना तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस भाग में प्रियो हम स्पष्ट रीति से पढ़ रहे हैं कि पिछले चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। पुराने मनुष्यत्व जो है वो भरमाने वाली है, भ्रष्टत्व में जीने के लिए पुराने मनुष्यत्व लेकर जाता है, इसलिए उसको उतार डालो करके परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। और 24 आयत में
नए मनुष्यत्व को पहन लो। और नए मनुष्यत्व कैसा रहेगा? जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। कुलुस्सियों 3 अध्याय में 5वीं आयत से भी हम पढ़ते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सबको, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हमारे पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर, उतार कर हमें नए मनुष्यत्व के साथ जीना पड़ेगा। तभी हम हमारे स्वयं के जीवन में आत्मिक रीति से बढ़ोतरी पाएंगे करके हम देख सकते हैं। आमोस की किताब में 9वें अध्याय में 14 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे, और उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा, और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। प्रियो, इन आयतों में हम देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों से वादा कर रहे हैं, भले वे बंदी होकर जीते होंगे, बानिसत्व में जीते होंगे फिलहाल, लेकिन परमेश्वर उनको स्वतंत्रता दिलाएगा और उनको अपने देश में रहने के लिए उनको लेकर चला जाएगा, और वो अपने देश में आकर के उन उजड़े हुए नगरों को सुधार करके उनमें बसेंगे और दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे, बगीचे लगाकर उनका फल खाएंगे। इस भाग जो है प्रियो, कोई भी पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को मानते हुए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप से छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह का बहुतायत के जीवन को पाकर जीता है, उस व्यक्ति को दर्शाता है करके हम देख सकते हैं। जैसे आज के दिनों में इस्राएली बानिसत्व से छुटकारा पाकर इस्राएल में रह रहे हैं, उसी प्रकार आत्मिक रीति से यदि आप पाप की बानिसत्व में जी रहे हैं, आपको भी पाप से छुटकारा देकर दाख मधु पीने की अनुभव आपको भी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है करके हम देख सकते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का बहुतायत की जीवन आपको भी देना चाहता है, ऐसा जीवन जो परमेश्वर की शांति और उनका आनंद आपके हृदय में बसे रहेंगे। मरकुस की सुसमाचार में 5वें अध्याय में 19 आयत से हम पढ़ते हैं, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वो जाकर दिकापोलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। इस भाग में हम पढ़ते हैं कि वह व्यक्ति जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा था, प्रभु यीशु मसीह ने उनको जब चंगा किया, उससे बताया कि तुम अपने घर जाकर अपने लोगों को बताओ कि तुम्हारा जीवन में प्रभु ने कैसे बड़े काम किया है। और वो अपना घर जाकर अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार प्राप्त किया उसके बारे में उसने बताने लगा। उसके अंदर से अशुद्ध आत्मा कैसा वो निकल गया उसके बारे में वो बताने लगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं प्रियो, जब हम परमेश्वर की धार्मिकता हम पाते हैं, हम धर्म के बांज वृक्ष कहलाते हैं और हम यहोवा के लगाए हुए वृक्ष कहलाते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, तब हम ऐसे वृक्ष के समान होंगे जो बहते हुए किनारे में लगाए गए हैं, और हम फलते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम जीते रहेंगे। पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व के साथ हमारे आत्मिक जीवन में हम बढ़ोतरी पाएंगे। We will be building ourselves in the Lord Jesus Christ. तो क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह का इस बहुतायत की जीवन पाना चाहते हैं? तो क्यों ना उनको
आपका उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। आइए इस अध्ययन को छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यशायाह की किताब में 61 अध्याय में से अध्ययन करने के लिए इस सीरीज में आपने हमें सहायता दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप बंदियों के लिए स्वतंत्रता देना चाहता है, विलाप करने वालों के लिए शांति देना चाहता है, खेदित मन के लोगों को अपनी शांति देना चाहता है। इसी के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं, इसको हम मानते हैं। प्रभु, जो कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके साथ रहो, उनके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह की शांति और उनका आनंद पाने के लिए उनको भी सहायता करो। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका जीवन, अनंतकाल का जीवन हमें देने के लिए, आपकी शांति देने के लिए, आपका आनंद हमें देने के लिए आपने मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया है, अपने आप को क्रूस पर अर्पित किया और आपका लहू बहाया ताकि हम आपके लहू के द्वारा अपने पापों से छुटकारा पाए। संसार के सारे मनुष्य के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की प्रकट हो और बहुत सारे मनुष्य आपका उद्धार पाए। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।